और माधवी लता अगर राम का धनुष उठा ले तो इलेक्शन कमीशन जाकर और कहते हैं ये कम्युनल है, ये ध्रुवीकरण की राजनीति। अच्छा, कंकरी मारने का काम शैतान का इसलिए है क्योंकि शैतान का काम बहकाने का है, और जो लोग बहका रहे हैं वो शैतान की व्याख्या में आते हैं। और कल देश अरे तो वो आपकी व्याख्या है ना, वो तो आपकी व्याख्या है। हमारे साथ सुधांशु जी भी जुड़े हुए हैं। सुधांशु जी, आपके लिए होगी, हमारे लिए तो नहीं है। दानिश जी ने क्या कहा आपने सुना ना? कल जुमा है, असद ओवैसी कह रहे हैं कि शैतान को कंकड़ी मारनी है और वो कंकड़ी जो है वोट से पड़ेगी। देखिए, अभी दानिश साहब की थोड़ी मैं दानिश्वरी में कुछ इजाफा करने की कोशिश करूंगा, ये बताते हुए कि जिसको आप कंकड़ी मारने की बात कह रहे हैं और आपको लगा था कि अगर किसी ने धनुष का आपके हिसाब से इशारा कर दिया मस्जिद की तरफ, जबकि उन्होंने कहा कि मस्जिद की तरफ कोई इशारा नहीं था, तो आपको बुरा लगा। मगर आजकल तो आप लोग उन लोग साथ खड़े जिन्होंने तोप लगा के मस्जिदें उड़ाई। अगर आपको नहीं ध्यान हो तो मैं बता दूं, दुनिया में कम्युनिस्टों ने अपने कंट्रीज में तोप लगा के मस्जिदें उड़ाई हैं, चाहे वो चेकोस्लोवाकिया हो, रोमानिया हो, बुल्गारिया हो, रशिया हो या चाइना हो। ठीक, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मगर अफसोस की बात यह कि उनके लिए तो आप लोग कुछ नहीं बोलते। खैर, अब मैं इसके ऊपर आता हूं। वास्तविकता यह है, जो अभी दानिश साहब ने एक और बात कही कि कौन ए टीम कौन बी टीम, तो यहां पर रूबिका जी मैं कहना चाहूंगा कि ये जो इंडी गठबंधन है ना, ये एमआईएम की बी टीम है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? देखिए, जो खतरनाक खेल असदुद्दीन ओवैसी खेल रहे हैं ना, ये जो खतरनाक खेल असदुद्दीन ओवैसी खेल रहे हैं, ये ठीक 100 साल पहले खेले गए खेल का एक्शन रिप्ले है। एक जमाने में जिन्ना भी कांग्रेस का सदस्य था और कांग्रेस के अंदर ही था, कांग्रेस के अंदर उसने दबाव बनाया और दबाव बनाते बनाते जब कांग्रेस को इतना झुका ले गया कि पहले उसने कहा कि मैं गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा क्योंकि महात्मा हिंदू उपाधि है, फिर उसने कहा मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, फिर उसने कहा हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। तो जब वो हो गया तब उसने कहा अरे अब क्यों खड़े हो भाई, ये गांधी नेहरू तिलक इनके पीछे क्यों, अपनी पार्टी बनाओ, अपने पीछे खड़े हो। हाँ। ये खतरनाक खेल यही खेल रहे हो इंडी गठबंधन वाले या आरजेडी और कांग्रेस वाले, ऐसे ही इनकी मांगों के आगे नतमस्तक होते चले जा रहे हैं और ये वो गेम खेल रहे हैं जो आज नहीं 10 साल के बाद कहेंगे कि अब तुम अपनी, और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, ये एमआईएम हैदराबाद में ये कर चुकी है। तो आप देखिए, बदरुद्दीन अजमल एक हिस्सा है असम का जहां पर ये कर चुके हैं, और मुस्लिम लीग केरल में कर चुकी है। अगर किसी दानिश्वर को समझ में ना आ रहा हो तो हिंदुस्तान के कुछ कुछ इलाकों में हो चुका है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, इंडी गठबंधन एमआईएम की बी टीम। अच्छा सुधांशु भाई सुन लीजिए, आप बहुत अच्छी बातें बहुत अच्छी करते हैं, आप जवाब भी सुन लीजिए। देखिए, आजादी के पहले का जिन्ना इनको बहुत याद आता है, तमाम चीजें याद आती हैं। अभी मैं उनसे पूछ लूंगा कि तुम्हारे कौन किन के पूर्वज जो हैं किन से मुखबिरी के बदले पैसे पाते थे, तो वो बिल्कुल बौखला जाएंगे। लेकिन मैं सच्चाई बयान करूं, ये आजादी के पहले की चाहे जो भी बात कर रहे हो, आजादी के बाद देश में वाहिद एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, जिसने इस मुल्क के अंदर में एक मस्जिद को ढहाने का मूवमेंट चलाया और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा होने के बावजूद भी उसको ढा दिया। अब ये जिस तरह की अराजक राजनीति देश में फैलाई इन्होंने, मुझे ये बताइए, आप तो भविष्य की बातें कर रहे हैं कि भविष्य में क्या होगा या क्या होने वाला है, लेकिन देश को टुकड़ों में बांटने का काम, इतने हजारों लोगों को आपने बेघर करने का काम, इतने हजारों लोग मारे जाने का काम जो 1992 और उसके बाद के जो दंगों में हुआ, ये आपके सामने है, ये आपकी तारीख है और ये आपका शायद मेरे हिसाब से अचीवमेंट भी है। लेकिन दिक्कत क्या है, मुझे लगता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी राजनीति बिल्कुल साफ और सुथरी छवि के साथ में काम करती है। आरोप लगाना आपका काम है, आप लगाइए। आपको पेट में दुखता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इसके लिए तो आप के चुनाव में जेपी नड्डा, अरे नड्डा जी पहुंच गए वहाँ लड़ाई के लिए, अमित शाह पहुंच गए, योगी जी भी पहुंच गए, लेकिन फिर भी कॉर्पोरेशन में कुछ नहीं कर पाए। यही काम उन्होंने बाकी की राजनीति के लिए किया, नतीजे। ठीक है दानिश भाई, अब आपने जिस तरीके के आरोप लगाए सुधांशु जी, 92 के बाद से आपने सिर्फ आतंक मचाया और कुछ नहीं किया। अगर किसी ने सुकून में इस देश को रखा तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। बिल्कुल नहीं, फिर मैं जवाब देता हूँ। ये 92 में
जिसे तथाकथित बाबरी मस्जिद कहते हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट ने सदैव विवादित ढांचा, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा, जहां 1937 के बाद से कभी नमाज नहीं हुई थी, यहां 54 साल से नमाज ना हुई हो, और जहां उससे पहले 34 साल से वहां पर मूर्तियां रख के पूजा हो रही हो, वो इनके हिसाब से मस्जिद थी। चलिए मान लिया, पर यह बताइए इस देश में एक और मस्जिद भी तो तोड़ के ही नहीं जला दी गई, जो बहुत बड़ा कुफ्र था। आपको याद है चरारे शरीफ? चरारे शरीफ मुंह से नहीं निकलता, वो भी तो कश्मीर में जला दी गई, और जलाने वाला मस्तगुल पाकिस्तान भाग गया, मगर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन की पेशानी पे शिकन नहीं आई। अब आइए, सबसे मुकद्दस मस्जिद कौन है पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए? तो वो सर, मेरी बात तो पूरी सुनिए, अभी आप चिल्लाइए मत सर, चिल्लाइए मत। अब आप बोल रहे थे, मैंने शांति से सुना, आप अपने टर्न का इंतजार करिए। अब इसलिए मैं पूछ रहा हूं, और सबसे मुकद्दस मस्जिद कौन है पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए? वो है हजरत बल। हजरत बल में जहां कहा जाता है मोहम्मद साहब का बाल रखा है मुई मुकद्दस, और वहां आतंकवादियों का कब्जा हो गया, आतंकवादियों का कब्जा रहा, वहां कार्रवाई हुई और आपके मुंह से चू नहीं निकला। नवंबर 1993, ये 92 के बाद की बातें बता रहा हूं। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि जो आप हल्ला मचाने की बात करते हो, और जब हमारी सरकार आई, एक लाइन और पूरी कर दूं। जब मोदी जी की सरकार आई, बस 10 सेकंड में मोदी जी की सरकार आई, तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के 70% लोगों को किसी ना किसी गरीब योजना का लाभ मिला, और मोदी जी की सरकार से पहले यूपीएससी में मुसलमान 2% सेलेक्ट होता था, ठीक है, और पिछले 3 सालों से 5% सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसलिए दानिश साहब जरा इधर भी दानिश्वरी से गौर फरमाइए। दानिश भाई रुकिए, मैंने आप दोनों को मौका दिया, एक बार सुन लीजिए। आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं बी टीम के, लेकिन ये बी टीम जो है फायदा किसको पहुंचा रही है और नुकसान किसको? आप अपने मतलब के चक्कर में ये जो बार बार सेक्युलरिज्म की लड़ाई लड़ते रहते हैं, नुकसान किसका कर रहे हैं मुझे बताइए ना। बिहार के किशनगंज में आप किसको हराएंगे? बीजेपी को हराएंगे कि कांग्रेस को हराएंगे? देखिए, बिहार के किशनगंज में तो हम जीतने वाले ही हैं। आप मिठाइयां बंटवा दीजिए रुबिका जी, मेरी तरफ से मैं आऊंगा तो आपको बॉक्स बक्सा भी देता। किशनगंज में तो हम अख्तरुल ईमान साहब की लीड के साथ, जबरदस्त लीड के साथ जीतेंगे हम, इंशाल्लाह, तारीख देखेगी। लेकिन सबसे मेरा जो सवाल था सुधांशु भाई ने उसका जवाब नहीं, आप जीतिए, मिठाई का डब्बा आप हारे तब भी ले आइएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मिठाई तो मैं ले लूंगी आपसे। मुझे ये बताइए, आप हरा किसको रहे हैं, बीजेपी को कि इंडिया गठबंधन को? सुनिए, देखिए, हम अपने तरीके से राजनीति करते हैं, और हमारे अलायंस में जहां जो भी है हम उसके लिए काम करेंगे, हम किसी और के लिए तो करेंगे नहीं। तो अपने तरीके से हमने काम किया, लेकिन मैं तो जो पूछ रहा हूं उसका जवाब सुधांशु भाई से पूछ लो कि उन्होंने जो भी हिस्ट्री बताई है, ये तो शायद आतंकवादियों की है या और किसी की है। मैंने राजनीतिक पार्टी का पूछा तो एक भी नाम का जवाब नहीं दिया उन्होंने। ये सवाल का जवाब मुझे दे देते तो समझ में आ जाता कि सबका साथ और सबका विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी की जो जीती। और सुनिए, रह गई बात अगर यूपीएससी की या किसी भी ब्यूरोक्रेसी की आप बात करते हैं, तो देखिए, ब्यूरोक्रेसी के अंदर में काबिलियत जो है वो बच्चे की अपनी होती है। इस पर या फिर आप ये कह दीजिए कि आपने अभी तक रोक के रखा था और इस बार आपने फ्री हैंड दे दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मेरी काबिलियत है तो मैं अपनी तरफ से तो आगे बढ़। नहीं, तो फिर कर्नाटक में जो रिजर्वेशन की लड़ाई चल रही है उसका आप समर्थन नहीं करते हैं ना? मुसलमानों को जो 4% आरक्षण दिया है वो नहीं होना चाहिए ना फिर तो? नहीं, तो मैं तो ये कह रहा हूँ, आर्टिकल 341 का जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है नेहरू सरकार के वक्त का। नहीं, पहले ये बताइए, आप कह रहे हैं काबिलियत पर हो जाएगा, तो कर्नाटक में जो रिजर्वेशन है वो नहीं होना चाहिए ना मुसलमानों को? मैं आपको वही तो आपको बता रहा हूँ कि हमको रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाया गया कि ईसाइयों को और मुसलमानों को आर्टिकल 341 में इसलिए बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए ना। आपने कहा अपनी काबिलियत पर बच्चा आगे आएगा यूपीएससी के एग्जाम में, तो आपको रिजर्वेशन नहीं चाहिए, तो कर्नाटक में मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए? हाँ कि मैं आपको देखिए, अभी ये रिजर्वेशन से आया बच्चा, वो तो अपनी काबिलियत पे आया ना। आपने अभी हाल क्या कहा कि भाई आपने 2 बच्चों को या 5 बच्चों को आपने वो दी, यूपीएससी का क्लैरिफिकेशन दिया। अरे तो आप कह रहे हैं अपनी काबिलियत से आते हैं, तो कर्नाटक में रिजर्वेशन इज रॉन्ग ना, नहीं मिलना चाहिए ना मुसलमानों को? क्यों नहीं? सुनिए मेरी बात, मैं तो ये कह रहा हूँ, पॉलिटिकल रिजर्वेशन का क्या बताइए, हमारा आर्टिकल 341 में क्यों छीन लिया गया? और मोदी की बात मत कीजिए। अब जब मैं आपको अभी कह रहे हैं पहले काबिलियत, मैं जब कर्नाटक का मामला पूछ रही हूँ तो आप इधर उधर जा रहे हैं। अब रुक जाइए, राजीव रंजन जी भी है और शक्ति यादव जी। आप जानते हैं पिछले कई मिनट से मैं आप लोगों से चर्चा कर रही हूँ। शक्ति यादव जी बताइए, ये लोग किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं और किसको फायदा?
इंडिया गठबंधन का आप पार्ट क्यों नहीं बना पाए AIMIM को? रुबिका जी, आप डिबेट को जहां ले जाना चाहते हैं हम उधर जाएंगे नहीं। हमने देश की हालात, महंगाई, बेरोजगारी, हम इन अपन जन वचनों पर कायम। हम देश की जनता को आश्वस्त किया है कि 500 में सिलेंडर देंगे, 1 करोड़ नौकरी देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 1 नेशन 1 यूनिट हमारा बना रहेगा। हमारा जो है टैरिफ है बिजली का, उसके हिसाब से काम करेंगे। हम तो ये देश से बचन ले रहे हैं। हम तो कोई फर्जीवाड़ा कर नहीं रहे हैं। हम MSP देंगे इसकी बात कर रहे हैं। हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे इस पर बात कर रहे हैं। हम कहाँ इधर हिंदू मुसलमान, इमरान पठान और पाकिस्तान चक्कर में देश की जनता जाना नहीं चाह रही है। देश की जनता सिर्फ एक सीधा लकीर खींची है। हाँ। देश को चाहिए, किसान को क्या चाहिए, नौजवान को क्या चाहिए, आम आदमी को क्या चाहिए। आम आदमी की चिंता करिए, नौजवान की चिंता करिए, संविधान की चिंता करिए, किसान की चिंता करिए, और इन्हीं चिंताओं के आधार पर सुधांशु जी कह रहे हैं इस बार हिंदू मुसलमान पर लड़ाई नहीं होगी, आगे बढ़ रहा है। लड़ाई नौकरी पर होगी, महंगाई पर होगी, सहूलत पर होगी, सुरक्षा पर होगी। नहीं, MY वालों को हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए, ये बात हम पूरी तरीके से देश की जनता समझती है। और कितनी अद्भुत बात शक्ति यादव जी कितनी शक्ति के साथ कह रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी देंगे। जनाब अब अपने अपने टर्न पे बोलिए जनाब। ये कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरी देंगे। भैया बिहार की आबादी कितनी है? 12 करोड़। और बिहार में कुल मिलाकर सरकारी कर्मचारी कुल मिलाकर कितने? 20 लाख से कम, और 1 करोड़ दे देंगे। तो गजब लॉजिक है ना। मतलब जिस राज्य की कुल